18 नवंबर वाला मेंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 70 सवाल इससे कर चुके थे, केवल आखिरी के 30 सवाल अपने बचे हुए हैं, तो इनको फटाफट आज कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। अनिल ने 2 आर्टिकल खरीदे, ए और बी। टोटल कॉस्ट जो है इनकी 10,000 है। एक को 15% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 10% के लॉस पे बेचा। पूरी डील में नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सेलिंग प्राइस बताना है आर्टिकल ए का। कितना आ रहा है? एलिगेशन लगा सकते हैं इस पे। 15% का प्रॉफिट इस वाले आर्टिकल पर है, ओवरऑल 0% का प्रॉफिट या लॉस है, और यहाँ पर जो आर्टिकल बी है वो 10% के लॉस पर बेचा। पहले तो इसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 से अगर पूरे को डिवाइड कर दें तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब अगर वेट देखें तो 0 से -2, मतलब यहाँ पे वेट जाएगा 2 का, 3 से 0 यहाँ पे जाएगा 3 का। तो 2:3 का रेशो होगा इनकी कॉस्ट प्राइस का। अपने को निकालना है ए के लिए। ए के लिए 2 हिस्सा जा रहा है, मतलब 5 की वैल्यू 10,000 है, 5 की वैल्यू 10,000 है, हाँ 2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4,000। ये कॉस्ट प्राइस निकला आर्टिकल ए का। अब अपने को निकालना है उसकी सेलिंग प्राइस। तो 15% का प्रॉफिट है। 15% का प्रॉफिट है, इसका क्या मतलब, इसमें अपन 15% मतलब 3/20 रेशो के टर्म्स में, तो यहाँ पे 23/20 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपने को आंसर देना चाहिए। जीरो वगैरह कट गया, 2 से ये 200 हो जाएगा, 4, 6 और 00, ये होगा उसका सेलिंग प्राइस। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट डीआई का सवाल है। वही वाला डेटा सेट है जो पिछली सारे सवालों में आ चुका है। 5 स्कूल हैं, इसमें ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, और इस वाले चार्ट में उन स्टूडेंट्स का आपस में डिफरेंस दे रखा है, बॉयज़ माइनस गर्ल्स का, और यहाँ पर डी की जगह स्कूल ई होगा। तो सवाल उन्होंने अपने से पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी। यहाँ पे पूरा डी आई सेट ऊपर नीचे है, तो इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। सबसे पहले अगर स्कूल ए की बात करें तो स्कूल ए में टोटल 1800 हैं, मतलब बॉयज़ प्लस गर्ल्स की जो वैल्यू है वो है 1800, और जो डिफरेंस है बॉयज़ माइनस गर्ल्स का वो है 350। अपने को चाहिए सब कुछ, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है ए का, तो यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन से गर्ल की जो वैल्यू आएगी वो जी इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 1800 में से 300 घटा दो, मतलब 1500, 50 और घटा दो, 1450। इसको 2 से अपने को डिवाइड करना है, तो 725। ये स्कूल ए के लिए बात हुई। अब इसी तरह से अपने को स्कूल सी के लिए भी निकालना है, तो स्कूल सी के लिए निकालते हैं। टोटल आ रहा है 2000, और डिफरेंस है 500 का, तो 2000 में से 500 घटा देंगे, मतलब 1500, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो गर्ल्स आ जाएगा। वही इसी तरह की क्वेश्चन यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 750। दोनों के बीच में डिफरेंस बस अपने को देखना है, 25 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। उन्होंने भी डिफरेंस ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट 73। रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर, रेशो दे रखा है रेडियस और हाइट का, उसका वॉल्यूम दे रखा है। अपने को निकालना है यहाँ पे रेडियस की एक्चुअल वैल्यू। टोटल वॉल्यूम है 2816, वॉल्यूम सिलेंडर का πr² h, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस को अगर 4 यूनिट लिखें तो 4x मल्टीप्लाई बाय 4x मल्टीप्लाई बाय
हाइट दी है 7x। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है आपका। x तो 3 बार आ रहा है, मतलब x का क्यूब है। इस पूरे को अपने को सिंप्लीफाई करना है। 7 तो यहाँ पर कट गया, और यहाँ पे ये हो जाएगा 14 और 3 11, मतलब 11 से 2 बार ये 22। फिर बचा यहाँ पे बचेगा 61, तो 5 बार जा सकते हैं 55। 66 मतलब 6 बार जा सकते हैं। 256 16 का स्क्वायर होता है, तो 4 और 4 यहाँ से इसको 16 बना देगा, 2 काट के इसको 8 बना देगा। एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो आ रही है 8। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। रेडियस निकालना है, रेडियस 4x था, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 मतलब 8, ऑप्शन नंबर 1 सही है। मेंसुरेशन के बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछे उन लोगों ने। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है इस तरह के जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनते हैं उनको। 2 इक्वल टू एक्स प्लस, ये एक्सप्रेशन दिया है, एक्स की वैल्यू निकालना है। ये वाला तो सिंपल है, जो पहले जो 15 और 16 वाला सवाल, शिफ्ट वाली सवाल में जो पूछा था वो थोड़े से टफ थे। इसमें तो बस सिंप्लीफाई करते चलना है। ये वाला हिस्सा अपने को दे देगा 11/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 2/11। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/11, कितने पे, मतलब 2 इक्वल टू एक्स प्लस 11/13। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से 2 माइनस 11/13। ये अपने को देगा 26 में से 11 घटाना है और 13 से डिवाइड कर देना है। 5 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 15 और 13, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक डीलर ने आर्टिकल को 2% के लॉस पे बेचा, अगर 44 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता तो 20% का प्रॉफिट होता। कॉस्ट प्राइस बताना है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है ये। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 2% और 20%, दोनों के बीच में डिफरेंस 18% की वैल्यू। लॉस 2 है और प्रॉफिट है, मतलब टोटल 22 होगा, करेक्ट। लॉस से आप प्रॉफिट जा रहे हो तो -2 और यहाँ पे 22। 22% की वैल्यू आपको दे रखी है 44। 1% की वैल्यू हो जाएगी 2। 100% किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस होती है, यहाँ पे हो जाएगी ये 200। 200 आना चाहिए, है ना, फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सरफेस एरिया स्फीयर का दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। बहुत ही मेंसुरेशन में तो बहुत ही इजी सवाल है। सरफेस एरिया स्फीयर का πr², 4πr², तो 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r² की वैल्यू दे रखी है 1386। 6 3 9 8 1 9, मतलब ये 11 से डिविजिबल है। 11 से ये 2 बार कर लेते हैं, यहाँ पे 1 बार, 2 बार, और फिर ये चला जाएगा 6 बार। इस वाले 2 से सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 63। 63 में 9 और 7 आता है, तो r² की जो वैल्यू है इसको तोड़ के लिखे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 7 ऊपर और ये वाला 4 नीचे। रेडियस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2। ये निकल गया रेडियस। अपने को निकालना है वॉल्यूम, तो 4/3 πr³। 4/3 πr³, उसमें 4πr² तो आएगा ही आएगा, और उसकी वैल्यू ऑलरेडी दे ही रखी है, तो 1/3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 4πr² की वैल्यू 1386 ऑलरेडी है, एक r और बचा है, तो r यहाँ पे निकाल ही चुके हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2, 4/3 πr³। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर अपना आ जाना चाहिए। आपका आ रहा है सेकंड ऑप्शन। 3 से 3 चला जाएगा, 2 से सिंप्लीफाई कर ले तो 6 9 और 3, आखिरी में 1 आना चाहिए, तो तीनों में आ रहा है। फोर्थ वाले एलिमिनेट कर पाएंगे, मतलब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 7 42, 9 से 7 9 63, और 3 से ये हो जाएगा 21। इसको जोड़ लेंगे, 1 5 8 4, 4851।
ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 77। x माइनस 3/x 6 के बराबर दिया है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले तो इस वाले पार्ट को अगर देखें तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों को x से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये टर्म अपने को मिलेगी एक्स क्यूब माइनस 27/x³ डिवाइडेड बाय x माइनस 3 माइनस 3/x। x माइनस 3/x की वैल्यू दी है 6, तो इतना वाला जो हिस्सा है ये सब्सिट्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे तो क्यूबिक टर्म दिख रही है, 3 का क्यूब भी 27 बनेगा, तो पहले इसका क्यूब कैलकुलेट कर लेते हैं। वो अपने को देगा 6 का क्यूब मतलब 221, माइनस का साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस 3, और फिर ये 3 यहाँ का और ये 6 यहाँ का, ठीक है। 54 बेसिकली इसमें ऐड कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है आपका, ये अपने को देगा 7 और 2 270, यहाँ पर है ऊपर 270, और नीचे हो जाएगा 6 और 3 घटा देंगे मतलब 3, तो 90 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ जब क्लास में ये एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे ही सवाल डाला भी हुआ था। मुझे लग रहा है आपके साइड पे नेटवर्क क्या दिक्कत है। अभी भी नहीं आ रहा 78 वाला? हाँ, वो नेटवर्क इशू की वजह से कई बार ट्रांसमिशन में डिले हो जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इस साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस 4 का मतलब ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये ऑलरेडी इसकी वैल्यू 1 दे ही रखी है तो वही अपना आंसर हो जाएगा। बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट, एक कंटेनर में 20 लीटर मिक्सचर है, 10% सल्फ्यूरिक एसिड का, तो बचा हुआ पानी हो जाएगा। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड टू मेक द सॉल्यूशन टू कंटेन 25% सल्फ्यूरिक एसिड। मिक्सचर के सवाल में प्योर कंपोनेंट ऐड हो रहा है, C1V1 से कर सकते हैं, तमाम तरीके हैं इसको तो करने के। अगर C1V1 इक्वल टू C2V2 फॉर्मूला यूज कर लें तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हो आप, तो बचा हुआ है वाटर, तो नॉन चेंजिंग कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। 10% सल्फ्यूरिक है तो 90% वाटर होता, टोटल वॉल्यूम था 20, ये बराबर होगा 25% कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा सल्फ्यूरिक का, तो वाटर का होगा 75%, मल्टीप्लाई बाय 20 में आपने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा है, यहाँ पे 20 प्लस कैपिटल L लिख लेते हैं। इसको बस सिंप्लीफाई करना है तो परसेंट का साइन यहाँ पे कट जाएगा, और 5 से कर दें तो ये 18 बार, ये 15 बार, 5 से ये 3 बार, ये 4 बार, 3 से ये चला जाएगा 6 बार, तो ये आ रहा है 24। 24 बराबर 20 प्लस L, L की वैल्यू आ जाएगी 4 लीटर, मतलब आपने 4 लीटर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और जोड़ा। ये तो कंसेप्ट क्लियर है C1V1 वाला। नेक्स्ट, रेडियस दिए दो सिलेंडर्स का रेडियस के रेशो दिए 3 और 4, हाइट का रेशो दिया है, वॉल्यूम पूछा है, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, मल्टीप्लाई करते चलेंगे जो भी दिया हुआ है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई कट गया, रेडियस की अगर वैल्यू देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 4, हाइट 8 और इसका रेशो है 5। इसी को बस सिंप्लीफाई करना है, ये चला जाएगा 2 बार, 2 से ये हो जाएगा 2 बार, ऊपर बचा 9 और नीचे बचा 10।
9:10, ऑप्शन नंबर 4। ये वाला सवाल भी नहीं आया था क्या स्क्रीन पे? हाँ, ये वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेरे ख्याल से 3 सवाल ऐसे आ चुके हैं इन तीनों पेपर्स में। नेक्स्ट, हिस्टोग्राम दिया है। ये फोटो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इसमें। तो मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम, एक एग्जाम में मार्क्स स्कोर और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। ये लिखा है 10 से 20, थोड़ा सा अगर जूम करके दिखा दूँ मैं। 10 से 20 में 12 हैं, 20 से 30 में 16 हैं, 30 से 40 में 20 हैं, और इस तरह से 100 यहाँ पे फिगर अपने नंबर्स दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन पहले देख लें इसमें। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 30 और मोर मार्क्स बट बिलो 40? तो 30 से ज़्यादा, 40 से कम, और इसका अपने को निकालना है रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। पहले वाले हिस्से को पहले देख लेते हैं। 30 से ज़्यादा, 40 से कम, तो कौन सा वाला पार्ट लेंगे इसमें से? ये तो 20 से लेके 30 तक है, ये है 30 से 40 है ना, तो ये वाला उठाएंगे। अब ये 40 से 50 है, तो इन्होंने लिखा है 40 से कम रखना है, तो केवल 20 लेंगे यहाँ पे। 20 न्यूमरेटर में आ गया। दूसरा हिस्सा है, इसका रेशियो लेना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एंट्रेंस एग्जाम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो सबको अपने को यहाँ पे जोड़ देना पड़ेगा। 12 और 16 ये हो जाएगा 28, 28 और 20 ये हो जाएगा 48। उसमें 20 जोड़ दें अगर, और तो 58, 68, 68 में 8 और जोड़ दें 74, और 8 यहाँ तक कितना बन रहा था? 68 में 8 जोड़ना है 76, 76 में 20 और जोड़ना है अपने को 96, और 4 और जोड़ेंगे 100। टोटल हो गया यहाँ पे 100। तो रेशो निकालना था 1 और 5 का आना चाहिए। ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। हिस्टोग्राम कई बार वो आ चुका है, तो अब सब सभी को पता है किस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट, पाई चार्ट वाला सवाल। अगेन सेम डेटा है जो पहले पूछ चुके हैं। टोटल 5000 बच्चे, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, इस तरह के 6 सब्जेक्ट हैं, और इनमें नंबर ऑफ बॉयज़ का परसेंटेज दिया हुआ है। सवाल ये पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन आईटी एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईसीई? आईटी और ईसीई, इनमें नंबर ऑफ गर्ल्स का डिफरेंस अपने को निकालना है। तो अगर आईटी में देखें तो टोटल 14% है टोटल लोग, और आईटी में बॉयज़ हैं 65, तो गर्ल्स हो जाएंगी 35, मल्टीप्लाई बाय 35%। का साइन था तो इसके नीचे 100, मल्टीप्लाई बाय इसके नीचे 100। टोटल निकालना है अपने को इसका 5000 का, तो उसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले डिफरेंस और देख लेते हैं। सेम चीज़ अपने को करनी है ईसीई के लिए। ईसीई में टोटल लोग हैं 16%। इस 16% का अपने को निकालना है गर्ल्स। बॉयज़ हैं 72, तो गर्ल्स होंगी 28%। 28%, और ये टोटल जो भी परसेंट निकलेगा किसका? टोटल 5000, इतने लोगों का अपने को निकालना है। बस सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे, तो 3 0 यहाँ से हटा दो, 5 बचा है, तो इसको 2 बना दो, ये भी 2 हो जाएगा, इस 2 से ये 7 हो जाएगा, इस 2 से इस वाले को 8 बना लो, उसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बस इतना ही अपने को सॉल्व करना है। 7 5 35, 3 जाएगा 24, माइनस यहाँ पे होगा 8 8 64, 6, मतलब यहाँ पे होगा 22। डिफरेंस यहाँ से आएगा 1 का, यहाँ से आएगा 2 का। 21 का डिफरेंस है नंबर ऑफ गर्ल्स में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83। ए की इनकम 60% कम है बी की इनकम से, तो बी की इनकम कितने परसेंट ज़्यादा है ए की इनकम से? बेस चेंज वाला सवाल है। सबसे पहले ए बाय बी का रेशियो निकाल लेंगे। आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन 4। ए की इनकम 60% कम है बी से। 60% कम है मतलब 40, और इसकी 10 हो जाएगी, मतलब इसकी अगर उसको, नहीं 40, 4 और 10 हो जाएगी, मतलब 2 और 5। ये ए और बी का रेशियो अपने को मिल गया। डिफरेंस है टोटल 3 का, 3 डिवाइडेड बाय बेस बनेगा आपकी बार ए की इनकम।
3/2 ये होता है 150%। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 84, ट्रायंगल दिया है ABC, AB बराबर AC है और पेरीमीटर उसका दिया हुआ है। AB और AC बराबर है, टोटल पेरीमीटर इतना है, BC की लेंथ √2 टाइम्स है लेंथ ऑफ AB। अब यहाँ पे टोटल इसको अगर देखें तो 8 + 8 + 8 √2 है ये, इसी तरह से लिखा है। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर मैं इसको 8 √2 बोल दूँ तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, पेरीमीटर यही आएगा। अपने को निकालना है एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा। पता है कि वो अपने को 90 डिग्री पे लाइन को काटेगी। अब ये 8 √2 है तो उसको बराबर के हिस्सों में बांटेगी, मीडियन भी वो रहेगी। ये 4 √2 ये वाला हिस्सा है, ये वाला भी 4 √2 है। ए बी, और अगर इस पॉइंट को डी बोल दें तो ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, उससे अपने को ए डी की लेंथ मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है आपका। यहाँ पे पाइथागोरस लगा लेंगे तो ये अपने को देगा 64 माइनस 16 × 2 32, और इसका अंडर रूट 32 का अंडर रूट, ये हो जाएगा ए डी की लेंथ। तो 32 इसको लिख सकते हैं 16 × 2, मतलब ये होता 4 √2। ए डी की लेंथ भी 4 √2 है। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे इसमें, हाफ टोटल बेस होगा 8 √2, हाइट निकाल लिया आपने 4 √2, √2 वगैरह यहाँ से पूरा कट जाएगा, 8 4 ज़ा 32। ऑप्शन नंबर 4 सही। नेक्स्ट एक सम है 1,50,000 का, उसको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया इस तरह से कि ए बी सी, ए को 20%, बी को 30% और सी को 50% मिला। टोटल 100% हो रहा है तो इसी उसमें डिवाइड हो जाएगा। A receives the same amount from another sum of money which is distributed among them so that they receive 50%, 30% और 20% respectively. सेम अमाउंट मिल रहा है उसको दूसरे सम ऑफ मनी से। अपने को निकालना है कि बी को टोटल कितना हिस्सा मिला। पहले तो निकालना पड़ेगा कि दूसरा जो सम है वो है कितना। ए को मिलने वाला हिस्सा दोनों में बराबर है, तो 1.5 लाख का 20% निकाल लेंगे, 20% मतलब 1/5, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 30,000। 30,000 की वैल्यू बराबर होगी 50% निकालना है जो भी चीज़ है, तो बेसिकली 1/2 है। जो भी नेक्स्ट वाला अमाउंट होगा अगर उसको A2 बोल दें, A2 की वैल्यू आ जाएगी 60,000, वो अपने को यहाँ से मिल गया। अब B का पूरा हिस्सा निकाल लेते हैं, B का पूरा हिस्सा। तो पहले अमाउंट से B को कितना मिल रहा है, 1.5 लाख का 30%। 1.5 लाख का 30% कितना होगा, 15 × 3 45, मतलब 45,000, तो उसको पहले अमाउंट से मिला। सब कुछ बी के लिए निकाल रहे हैं। अब दूसरे अमाउंट से निकाल लेंगे कि 60,000 में से उसको कितना मिला, 60,000 में से उसको 30% मिलना है, तो 6 3 18, 18,000 और मिल जाएगा उसको। यही उसका टोटल अमाउंट होगा। 3 0 यहाँ पे, 3 और यहाँ पे 5 और 1 6, 63,000 उसको टोटल अमाउंट मिला। पहले ये दिया था कि ए को जो है सेम अमाउंट मिलता है पहले और दूसरे दोनों अमाउंट से, तो वहां से निकाल लिया कि दूसरा अमाउंट है कितना, वो 60,000 मिला। अब बी के लिए निकाल लिया कि 1.5 लाख का 30% और 60,000 का अगेन 30%, तो वो वैल्यू यहाँ पे 63,000। क्लियर है ये वाला। आगे चले। 86, एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर 56 है। पहला जो नंबर है वो 3/4 है सम ऑफ लास्ट 4 नंबर्स। एवरेज निकालना है आखिरी के 4 नंबरों का।
जो कंडीशंस दी उसको लिख के इक्वेशन बनाते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है आपका, एवरेज 5 नंबरों का इतना है। तो पहले देखेंगे पहला जो नंबर है, अगर 5 नंबर अल्फ़ाबेट में लिख लें ABCDE करके, ए जो है वो बराबर है 3/4 ऑफ बचे हुए नंबर होंगे B+C+D+E। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर ए और बाकी नंबर्स का रेशो लिखना चाहें, ए अपॉन ए प्लस, ए नहीं आएगा यहाँ पे, बी आएगा, B+C+D+E, इनका रेशो हो जाएगा 3 और 4। अब एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर्स 56 दिया है, 5 नंबर है, 56 एवरेज है, तो टोटल वैल्यू हो जाती है 56 इंटू 5। अब यहाँ पे अपने को चाहिए, तो अगर यहाँ पे कंपोनेंडो लगा लें, इसको उल्टा करके लगाएंगे, लेकिन है ना, ये बी वाले पार्ट को ऊपर लिख लेंगे, ए को नीचे, फिर कंपोनेंडो लगा लेंगे, वो अपने को देगा कहाँ से। हाँ उस तरह, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो तरीका इनफैक्ट ज़्यादा फास्ट है। 3 और 7 टोटल समेशन तो निकालना ही पड़ेगा, कंपोनेंटों में भी ये ऐड होंगे जाके, तो 3 और 7 टोटल हो गया A+B+C और E तक का। 7 की वैल्यू हो जाएगी 56, सबका एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर है 5। 7 से हो जाएगा 8 बार, मतलब एक की वैल्यू आ जाएगी 40। एक की वैल्यू आ जाएगी 40। उन्होंने अपने से पूछा है बाकी के जो 4 नंबर है उनका कितना होता, तो 4 की वैल्यू हो जाती 460, फिर 4 से डिवाइड करना पड़ता, तो अगेन 40 आता। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट 87, 1/15 प्लस 1/35, 1/63, 1/99 और 1/143 सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा। अच्छा सवाल है, इसको ट्राई करो पहले। कैसे करते हैं इस तरह के सवालों को। हाँ सही है, इसको पूरा सिंप्लीफाई तो कभी कतई नहीं करेंगे ना, उस तरह से इसको सॉल्व नहीं किया जाता है, हमेशा देखा जाता है कि इसको किस तरह से मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दूं। तो 1/15, 5/15 कैसे बनता है, 5 और 3 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे लिखूंगा अगर मैं 1/3 माइनस 1/5 अगर मैं लिख दूँ, तो नीचे 15 बना देगा, लेकिन ऊपर ये 2 बना रहा है, तो उस 2 को मैं किस तरह से एडजस्ट करूँ, यहाँ पे आगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पहला फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से दूसरा फ्रैक्शन 35, मतलब 7 और 5 से, तो 1/5 माइनस 1/7 ये बना देता नीचे 35 और ऊपर 2, 1/2 से वो कट जाता, तो 1/35 मिलता। तो पैटर्न अपने को दिख गया यहाँ पे, इसी पैटर्न को आगे यूज कर सकते हैं। 63 है तो 9 × 7, तो 1/7 माइनस 1/9, प्लस 99 है तो ये हो जाता 1/9 माइनस 1/11, प्लस 143, 11 × 13 है तो ये हो जाता 1/11 माइनस 1/13। यहाँ से ये वाली टर्म सब कट जाती हैं, फर्स्ट और लास्ट बचती है, मतलब 1/2 ब्रैकेट में 1/3 माइनस 1/13। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाता 39 यहाँ पर, ऊपर 13 - 3 मतलब 10, और यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना था। 5/39 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ए बी बराबर बी सी है और ए डी बराबर डी सी है, तो इसी वाले अगर इसमें देख लें, ए बी बराबर दिया है बी सी के, और ए डी ये बराबर दिया है डी सी के, इस वाली लाइन के बराबर है। ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे, सी ए डी 46 दिया हुआ है, सी ए डी
ये वाला एंगल दिया है 46, अपने को निकालना है ए ओ बी कितना होगा। ट्राई करो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो प्रॉपर्टी सारी लग जाएंगी उसमें, साइड्स बराबर दिए तो उसका यूज करेंगे। नब्बे आ रहा है आपका। अब अगर ट्रायंगल एडीसी देखें तो दो साइड बराबर है, ये अगर 46 है तो ये भी 46 होगा। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब अगर सी डी वाली कॉर्ड को देखें, यहाँ पे 46 बना रहा है तो यहाँ पर भी 46 बनाता, यहाँ पर भी 46 बनाता। अब अगर ट्रायंगल ए सी बी को देखें, अब ए सी बी में ये दोनों साइड बराबर है, मतलब ये वाला जो एंगल है, इसको अगर मैं रेड से यहाँ ड्रॉ कर लूँ, इसको अगर मैं एक्स बोलूँ तो ये वाला भी एक्स होता। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट साइड होती है उनका समेशन 180 के बराबर होता है। अब 46 भी दोनों जगह बराबर आ रहा है, एक्स भी दोनों जगह बराबर आ रहा है, तो ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे ऐसा हो सकता है? मतलब एंगल ए और एंगल सी 100% 90 डिग्री एंगल होंगे, तभी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 46 प्लस एक्स और 46 प्लस एक्स दोनों बराबर आए। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? नहीं, एक्स की वैल्यू 44 आएगा। एक्स की वैल्यू है 44, ये वाला भी एक्स 44 हो जाएगा। अब सी बी जो कॉर्ड है वो यहाँ पे 44 बना रही है, यहाँ पे 44 बना रही है, और कहाँ पे बनाएगी? या अपने को ये वाला एंगल निकालना है ना, तो इसकी बजाय यहाँ पे कोई सा भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 44 बना रही तो यहाँ पर भी 44 बनाएगी। इन दोनों का समेशन 90 है, मतलब ये वाला एंगल भी 90 होगा। तो ये 90 तो सभी 90 90 हो जाएंगे बेसिकली अंदर के, तो ए ओ बी जो है उसका अपोजिट है, ये भी 90 होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही। नेक्स्ट, एवरेज एज किशोर और उसकी वाइफ और उसके बच्चे की 6 साल पहले 38 थी, और उसकी वाइफ और उसके बच्चे की 8 साल पहले 32 थी। प्रेजेंट एज किशोर की निकालनी है। ये ईयर्स अगो ईयर्स अहेड आता है, तो उसको एवरेज में किस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं? प्रेजेंट एज ऑफ किशोर निकालो। ऑप्शन फोर्थ आ रहा है आपका। अगर यहाँ पे देखें, किशोर की प्रेजेंट एज के से अगर लिख दूं, प्लस वाइफ को डब्ल्यू से डिनोट कर दें, चाइल्ड को सी से डिनोट कर दें, यहाँ पे मैं उनकी टोटल प्रेजेंट एज लिखना चाह रहा हूँ। 38 जो है वो एवरेज है 6 साल पहले, तो आज का एवरेज कितना होगा? आज का एवरेज कितना होता? अगर 38 साल 6 साल पहले था, तो आज कितना होगा? किशोर में भी जो है छः, किशोर में भी 6 जुड़ेगा, वाइफ में भी 6 जुड़ेगा, चाइल्ड में भी 6 जुड़ेगा। जब सारे नंबर्स में एक ही नंबर जुड़ रहा होता है तो एवरेज भी उतने से ही बढ़ जाता है। तो 38 में सिंपल 6 यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 44। 44 एवरेज है, टोटल वैल्यू यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्रेजेंट एज सबकी मिला के इतनी हो गई। सेकंड कंडीशन, वाइफ और चाइल्ड 8 साल पहले, तो यहाँ पे वाइफ प्लस चाइल्ड 8 साल पहले 32 था, तो आज कितना होगा? सेम लॉजिक लगेगा, इस 32 में 8 जुड़ जाएगा 40, 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, तो 2 और यहाँ पे 132, यहाँ पे हो जाता 80। दोनों को माइनस कर दो तो के की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल जाएगी। 20 और 32 मतलब 52, सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4। तो जब भी एक एवरेज किसी का भी निकाल रहे हो, हर एक में अगर सेम नंबर जुड़ता है तो एवरेज भी उसी से बढ़ जाता है। तो ये एवरेज वाले, एज वाले जो खासकर सवाल है उसको अपने को ध्यान रखना है। 6 साल पहले का एवरेज दे रखा है तो आज का एवरेज मैं डेफिनेटली निकाल सकता हूँ उसको उसी में जोड़ के, क्योंकि सब में +6 हो रहा है। यहाँ पे वाइफ और चाइल्ड में +8 होता, तो एवरेज अगेन मुझे 8 का ही मिलता, तो इसमें 8 जुड़ जाता है ना। बेसिक है अपना एवरेज के लॉजिक का। नेक्स्ट,
92% पास हुए, 480 फेल हुए, टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं। क्या पूछ रहे हैं देखो परसेंटेज में। 92 पास हो गए तो 8% जो फेल हुए उसकी वैल्यू दे रखी है 480। 1% की वैल्यू सब कुछ यहाँ पे यूनिटरी मेथड से निकल जाएगा। 60 100% मतलब टोटल हो जाता, 2 जीरो और लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आर्टिकल लिस्ट किया है 7600 पे, 10% का आपने डिस्काउंट दिया। What additional discount must be given to bring the net selling price to 5814? इफेक्ट मेथड लगा देंगे इसमें, मल्टीपल डिस्काउंट है। मार्क्ड प्राइस है 7600। पहले आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा कितना डिस्काउंट दिया नहीं पता, वो निकालना है, तो उसको भी मैं डिस्काउंट इफेक्ट से लिख रहा हूँ। बराबर जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो होगी 5814। आपका आ रहा है 15%। ज़ीरो वगैरह यहाँ से कट जाएगा। ये हो जाएगा 9 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, मतलब 9 से तो ये कट जाएगा। 6 बार जाएंगे 56, फिर 3 बार जाना पड़ेगा 56 नहीं 3 बार नहीं जाएंगे, 6 बार पहले जाएंगे तो 56 पे पहुंच गए, 54 पे पहुंच गए, 41 बचा। 41 के लिए अपने को जाना पड़ेगा कितनी बार, 36 45, 4 बार चले जाएं 36 पे पहुंच जाएंगे, 5 बचेगा, वापस 6 बार 646 आएगा। अब 76 से तो पता नहीं है कितना होगा, तो अभी के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं DE बराबर 646 डिवाइडेड बाय 760। पहले 2 से सिंप्लीफाई कर लें तो 3 2 3 यहाँ पे आ रहा है, 2 से सिंप्लीफाई होकर ये देगा 3 बार 6 बार नहीं 8 बार और 0 बार, 2 3 2 3, और ना 0 से कटेगा ना 3 से कटेगा। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा किससे कटेगा ये। 10 2 कुछ भी नहीं आ रहा, 38 अपने को देता है कितना, 19 इंटू 2, 2 से डिविजिबल हो नहीं रहा, तो बस 19 ही एक बचता है जिससे अपने को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ये तो हो जाता 19 इंटू 20, आखिरी में 3 चाहिए, तो 9 से 7 बार मतलब 17 बार अपने को चेक कर सकते हैं। 19 इंटू 17, 01 63 09 और 07, 3 यहाँ पर, ये अपने को देता 16, और मतलब 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे आ रहा है। ये 17 बार, ये 20 बार, 17 और 20 गैप है 3 का, कितने पर, 20 पर। 3/20 होता है 15%। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट 3 प्लस साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, नहीं 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स 2 के बराबर दिया है, 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन सेकंड आ रहा है। वैसे तो इस तरह का सवाल पहले देखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब पर बिना उसके पहले एक बार मैं दिखा देता हूँ वो फॉर्मूला आता कहाँ से। तो यहाँ पे अगर लिखें 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स पॉजिटिव है तो एक काम करते हैं उल्टा करके लिख लेते हैं इसको। 4 कॉस एक्स पहले लिख लो प्लस 3 साइन एक्स की वैल्यू 2 के बराबर दी है, यहाँ पे 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो उसको कुछ भी वेरिएबल ले लो, के वेरिएबल ले लेते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है दोनों इक्वेशंस में, cos x और sin x का जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, बीच में एक माइनस साइन आ रही है। तो करने का तरीका बेसिक से ये होगा, ये पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन दोनों को स्क्वायर करके अपने को जोड़ना होता है। इसको स्क्वायर करेंगे तो 16 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स इनका प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव के साथ, इसको करेंगे तो अगेन इन दोनों का स्क्वायर, माइनस के साथ इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे जब प्लस करेंगे। तो ओवरऑल अपने को मिलेगा 4 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वो भी चला जाएगा, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 बराबर होता है इसका स्क्वायर मतलब 4 प्लस के का स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट ले सकते हैं, अगर अगर इसके कोफिशिएंट को ए बोलें, इसको बी बोलें, इसको सी बोलें और इसको डी बोलें।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 16 में से पहले 16 और 9 25 होता है, 4 घटा देंगे 21, के की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 21। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, साइन एक्स प्लस वाई बराबर है कॉस एक्स माइनस वाई के। कॉस स्क्वायर एक्स निकालना है, बहुत सिंपल कंडीशन है। ये दिया, ऐसा क्या मतलब है? दोनों का सम 90 होगा। जब भी साइन और कॉस बराबर होते हैं तो इनके जो एंगल है उनका सम 90 के बराबर होता है। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू 90 डिग्री है, वाई कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। यहाँ पे पुट करेंगे 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/2। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सम निकालना है 6 8 10 12 40 तक। नंबर सिस्टम का सवाल। बेसिकली सीरीज का सम निकालना है। सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 2 का। फर्स्ट टर्म भी थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ कितनी टर्म्स है वो 6 प्लस 40 मतलब 46 डिवाइडेड बाय 2। ये तो एवरेज आ गया। टोटल टर्म्स अपने को निकालनी है, तो 40 से लेके 6 तक कितनी होगी। किस तरह से निकालते हैं? जब भी लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों यहाँ पे काउंट हो रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो लास्ट टर्म 40 कॉमन डिफरेंस माइनस फर्स्ट टर्म 6 कॉमन डिफरेंस 2 का, क्योंकि लोअर वाली आप काउंट कर रहे हो तो यहाँ पे +1। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3, ये अपने को देगा 18। 18 से इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली यहाँ पे ये हो जाएगा 9। आखिरी में 4 आना चाहिए, दोनों में आ रहा है, तो 9 4 ज़ा 36 और 6 9 ज़ा 54। 4 यहाँ पे, ये होता 4 1। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लेंथ ब्रेथ और हाइट है क्यूबॉइड की, का सम जो है वो है 20। लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। ये जो डायगोनल दी है वो कौन सी डायगोनल होगी? साइड की होगी कि बॉडी डायगोनल होगी ना, बस यही थोड़ा सा इसमें देखना है। बनाना ये लोग ये चाह रहे होंगे कि क्यूब की जो बॉडी डायगोनल है उस, हाँ, बॉडी डायगोनल जो है वो 12 सेंटीमीटर, ना कि साइड की। साइड से करेंगे तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे इसमें। खैर, अब L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू 20 दे रखी है। बॉडी डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो होता है बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो 12 स्क्वायर कर लेंगे, 144 की वैल्यू होगी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू 20 दे रखी है, तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 256। ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है आपका। इक्वल टू स्क्वायर वाली टर्म्स मतलब 144 ये देता, प्लस 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब ये जो हिस्सा है ये क्या होता है? यही होता है जो पूछा है उन्होंने ना, टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें से बस अपने को 144 माइनस कर देना है। 56 यहाँ पे, 3 और 2 मतलब 256 सही। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, ट्रेन का टिकट है ए से बी में जाने के, सेकंड क्लास एसी और थर्ड क्लास एसी का 2500 और 2000। अगर किराया बढ़ा दिया जाए सेकंड एसी का 20% से, थर्ड एसी का 10% से, तो रेशो बताना है नए फेयर का। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, सब कुछ तो दे ही रखा है। सेकंड क्लास एसी और थर्ड क्लास एसी के अगर इनके पुराने फेयर का रेशो लें तो 2500 और 2000, जीरो वगैरह हटा भी दें तो 25 और 20 ये आ गया रेशो। अब सेकंड क्लास एसी के टिकट को आपने 20% से बढ़ाया, तो 20% से बढ़ाने का मतलब 6/5 और
थर्ड एसी वाले को आपने 10% से बढ़ाया, तो 20 को 10% से बढ़ाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 11 यहाँ पे आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 20 को मैं 11/10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस तरह से एक ही उसमें लिख लेते हैं। इसी को बस अपने को सिंप्लीफाई करना है, ज़ीरो वगैरह यहाँ से चला गया, 5 से ये 5 हो जाएगा, 2 से ये 3 हो जाएगा, 15/11। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। दोनों के फेयर का रेशो है, दोनों को कितने कितने रेट से बढ़ाया वो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, वही अपना आंसर हो गया। क्लियर है वाला? 97। कर्व सरफेस एरिया 5 गुना है एरिया ऑफ बेस के, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट। कर्व सरफेस एरिया 2πr(h) बराबर है 5 टाइम्स एरिया ऑफ बेस πr²। पाई कट जाएगा, आर से एक ये कट जाएगा, 2h की वैल्यू 5r आ रही है। पूछा क्या उन्होंने? रेडियस और हाइट का, बस इसी से मिल जाएगा। रेडियस और हाइट का रेशियो 2:5। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री। कोसेक 39 की वैल्यू x दे रखी है और ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ऐसा एक सवाल और भी पहले आ चुका है। 51 और 39 समीशन क्या बन रहा है इसमें? 90 डिग्री। तो वही वाला लॉजिक लगाएंगे, चेंज करना है रेशियोज को आपस में। ट्राई करो पहले। इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं बन रहा। कोसेक स्क्वायर 51 है, अगर मैं इसको सेक के टर्म में लिखूं तो सेक स्क्वायर 39 हो जाता। 1/सेक स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 39 हो जाता। कॉस स्क्वायर 39 और साइन स्क्वायर 39 ये मिला के मुझे दे देते 1। ये वाला हिस्सा तो अपना सॉल्व हो गया। प्लस टेन स्क्वायर 51, इसके साथ कुछ है नहीं, अभी इसको छोड़ देते हैं। इस वाले हिस्से को अगर देखें, साइन 51 है, सेक 39 है। सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में चेंज होता है। हाँ वो 1/, हाँ वो 1/ अलग चीज़ है। अगर इसको जस्ट सेक को मैं चेंज करूँ तो कोसेक में चेंज कर सकता हूँ। कोसेक 51, साइन 51 इंटू कोसेक 51, रेसिप्रोकल होते हैं, मल्टीप्लाई होके 1 देंगे। मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसकी वैल्यू भी 1 है विथ माइनस साइन, तो ये और ये तो आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या? केवल टेन स्क्वायर 51। इसके साथ और कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कोसेक 39 की वैल्यू x दे रखी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, उसमें से रेशो लिख लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बना के अगर इस एंगल को 39 में बोलूँ तो कोसेक दिया है, कोसेक मतलब x यहाँ पर है और 1 जाएगा यहाँ पर। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है नीचे? x² -1 का अंडर रूट। अब उन्होंने बोला है 1051 निकालना है, तो 51 वाला एंगल ये होता। 10² 51 है, तो x अंडर रूट x² -1/1, उसका स्क्वायर कर देते तो x² -1। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाता है। जब भी ये 51 39 जब भी समेशन कहीं पर भी 90 बनता दिखे तो उसमें ये लग रहा होता है। इनको इनके रेशियोज को आपस में चेंज कर लो कि कोसेक सेक में चेंज होता है, तो वो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी बन के प्लस माइनस हो ही जाएगा। आगे चलें। हम्म स्टार्टिंग वाला 1। वापस बता देता हूँ ना मैं इसको।
ये जो हिस्सा लिखा है कोसेक स्क्वायर 51, ये चेंज होकर किस में होता? सेक स्क्वायर 39, 1 अपॉन में है। 1 अपॉन सेक स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर 39। तो कॉस स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 39 आइडेंटिटी बन गई, तो ये मुझे 1 दे दिया। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चलें तो यहाँ पे 51 है, यहाँ 39 है, तो एंगल मुझे सेम बनाना है, तो सेक को मैं चेंज कर दूंगा कोसेक में। ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर 51, मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर 51 है, तो साइन और कोसेक सेम एंगल मल्टीप्लाई होके रेसिप्रोकल होते हैं तो 1 देंगे, इसलिए ये वाला हिस्सा भी 1 हो गया था। 1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, ये दोनों आपस में कट गए, केवल बचा था tan स्क्वायर 51, उसको यहाँ पे राइट एंगल से निकाल लिया। ठीक है, क्या बोल रहे हो? अच्छा, ये माइनस नहीं दिखा था। ओके, यहाँ माइनस लगा हुआ है, इस पूरे फ्रैक्शन के आगे माइनस लगा हुआ है। नेक्स्ट 99। चलो 2 सवाल और बचे। रेडियस को आपने घटाया 20% से, हाइट को बढ़ाया 20% से, दो, एक को घटाया एक को बढ़ाया 20% से ही, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? बहुत स्टैंडर्ड स्टीरियोटाइप सवाल है। सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का कोई मतलब नहीं हो तो कांस्टेंट है चेंज निकालने में, तो बस रेशोज का यूज़ कर लेंगे। 20% से रेडियस कम करी तो ये हो जाएगा 4/5, आर स्क्वायर होता है इसलिए 4/5 और लिखना पड़ेगा। हाइट में आपने क्या चेंज किया? 20% से बढ़ाया, बढ़ाने के लिए आप लिखोगे 6/5, यही मल्टीप्लीकेशन आपको रेशो दे देगा नई वॉल्यूम और पुरानी वॉल्यूम का। यहाँ पर कुछ भी कट तो रहा नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आ रहा है आपका, ये हो गया 16 × 6, मतलब ये होगा 96 डिवाइडेड बाय नीचे 125। ये तो ये नई वॉल्यूम और नीचे पुरानी वॉल्यूम, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे अगर देखें 25 और यहाँ पे 4, 29 की अपने को वैल्यू निकालनी है 125 पे, परसेंट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 से ये 4 बार, ये 5 बार, 29 × 4/5, तो 5 आ रहा है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि नीचे 10 बन जाए। अब इसको 29 × 8 करना है, तो 8 9 72, 2 कैरी जाएगा 7, 8 2 16, उसमें अपने को 7 और जोड़ना है, तो 4 और 3 मतलब 23, 10 से अपने को डेसिमल यहाँ पे मिल जाएगा 23.2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इस पेपर का आखिरी सवाल, ABC सेपरेटली 18, 36 और 54 दिनों में किसी काम को कर लेते हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क मिल जाएगा एलसीएम निकाल के। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, लेकिन बी और सी ने 5 दिन और 10 दिन लेफ्ट, 5 days एंड 10 days रिस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम कंप्लीट होने के पहले उन्होंने 5 और 10 दिन के अंतराल पे छोड़ दिया, मतलब कंप्लीशन से 5 और 10 दिन पहले छोड़ दिया। कितने दिनों में काम खत्म होता? अब टाइम एंड वर्क में कंप्लीशन वाले में 2 लैंग्वेज बनती है, एक होता है शेड्यूल्ड कंप्लीशन वाला सवाल और एक ये नॉर्मल कंप्लीशन वाला सवाल, दोनों को अलग अलग तरीके से डील किया जाता है। सबसे पहले टोटल वर्क ले लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है, सब 9 के मल्टीपल्स हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 2, ये 9 × 4 और ये 9 × 6, मतलब जो टोटल वर्क है वो हो जाता 9 मल्टीप्लाई बाय 2 की हाईएस्ट पावर जा रही है यहाँ पे 4, तो 4 मतलब 2 जा रही पावर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, और 6 बचा है तो यहाँ से उठा लेते हैं 3, ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो इससे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए की बात करें तो 18 दिन में काम कर लेता वो, मतलब यहाँ पे 6 उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। बी की बात करें तो 36 दिनों में कर लेता, 9 4 36, मतलब 3 उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। सी की बात करें तो वो 54 दिनों में कर लेता, तो 9 यहाँ पे, 3 और 2, मतलब यहाँ पे बचता 2। टोटल वर्क मान लिया, यहाँ पे टोटल कितना उनकी एफिशिएंसी इंडिविजुअल कितनी होगी वो ले ली। अब जो लिखा है उसके हिसाब से देख लेंगे।
अगर इक्वेशन वाले तरीके से मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सीधा सा तरीका है। साथ में उन्होंने काम किया, बी ने 5 दिन पहले और सी ने 10 दिन पहले कंप्लीशन से पहले छोड़ दिया। तो मान लेते हैं कि जो टोटल वर्क था वो एक्स डेज तक चला था, एक्स डेज में वो कंप्लीट होता। ए ने तो पूरे टाइम काम किया, ए का टोटल वर्क हो जाता 6x। बी ने 3 की एफिशिएंसी से कितना काम किया, पूरे दिनों में से 5 दिन कम। और सी ने 2 की एफिशिएंसी से कितना काम किया, पूरे दिनों में से 10 दिन कम। यही बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के, ये वर्क डन के बराबर होना चाहिए। 9 4 36, 36 इंटू 3 8, मतलब 108। 108 टोटल वर्क है, और यहाँ पे निकालें तो 6 3 और यहाँ पे 2, तो 9 और 2 11, 11x प्लस यहाँ माइनस है, -15 -20 बराबर है 108 के। उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 11x बराबर हो जाएगा 35। इसमें अपने को जोड़ देना है, ये अपने को देगा 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। 11x बराबर 143, ये होता है 11 इंटू 13, x की वैल्यू हो जाएगी 13। कितने दिनों में कंप्लीट होता वो मिल गया। पूछा क्या उन्होंने, इन हाउ मेनी डेज वर्क वॉज, हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क फिनिश, तो 13, यही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या प्रॉब्लम आई? समझ में नहीं आया, आवाज कट गई, क्या बोल रहे हो? ये तो जब टाइम एंड वर्क पढ़ा था तब भी बताया था ना। टाइम एंड वर्क में जब भी कंप्लीशन के दो दो तरीके के सवाल होते हैं। एक तो नॉर्मल की कंप्लीशन कुछ दिनों में हुआ, वो अपने को नहीं पता, एक्स डेज है, उसके हिसाब से निकालते हैं। दूसरा होता है शेड्यूल्ड कंप्लीशन। शेड्यूल्ड कंप्लीशन में पहले अपने को निकालना पड़ता कि टोटल वर्क में अगर ये टोटल इसी एफिशिएंसी से काम करते तो कितने दिनों में करते, फिर उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लो, मतलब क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं। हाँ, तो केवल अगर कंप्लीशन दिया है, शेड्यूल्ड नहीं लिखा हुआ है, नियत समय नहीं लिखा हुआ है, तो फिर इस तरीके से प्रोसीड करेंगे कि टोटल एक्स डेज मान लेंगे। ए ने पूरे दिन काम किया, बी ने पूरे से 5 दिन कम काम किया, सी ने पूरे से 10 दिन कम काम किया। एफिशिएंसी पहले ही निकाल चुके हैं, टोटल वर्क निकाल लेंगे, वही इसके बराबर होना चाहिए। ये वाला पेपर भी अपना पूरा खत्म। तो 19 वाले जो तीनों मेंस के पेपर थे मैथ्स वाले, वो हो गए। अब इंग्लिश के जो बचे हैं उनको कल से देखना अपन शुरू करेंगे।